बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनस सिद्दीकी है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे रजब भट्ट के हवाले से, 295 के हवाले से कि ये क्या मामला है। आपने भी अभी देखा होगा सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह, पोस्ट वगैरह कि रजब भट्ट 295 रजब भट्ट के हवाले से उसने क्यों ये 295 अपने ब्रांड का नाम रखा और क्या उसने इस हवाले से बताया, और बाद में एक माफ़ी की वीडियो भी आ गई। इस सब के पीछे, इस पूरे मामलात के पीछे क्या हकीकत है, क्या वजह है, इंशाल्लाह आज इस ब्लॉग में ये बताने की हम कोशिश करेंगे कि ये क्या हकीकत है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि 295 क्या है। बेसिकली 295 तौहीन मज़हब का एक यानी कि कानून है, बनाया गया है। उसमें जो है 295A, 295B, 295A ये वो दफ़ा है जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों के जज्बात को मजरूह किया जाए तो ये वाली दफ़ा लगाई जाती है। और 295B ये दफ़ा वो है जो कुरान करीम की बेहुरमती करने वालों के ऊपर लगाई जाती है। और अब बात करेंगे 295C करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत में अगर कोई गुस्ताखी की जुरात करे, कोई गुस्ताखी करे तो ये 295C दफ़ा उसके ऊपर लगाई जाए। सबसे अहम बात यह है कि ये नामूस रिसालत का जो कानून है इसकी सज़ाए मौत है ना, इनके इसमें कोई माफ़ी वगैरह इसमें कोई कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर जान के किसी पर ये 295C अगर साबित हो गई तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, उसके अलावा कोई और सज़ा नहीं है। यहाँ तक तो आपको तकरीबन अंदाज़ा हो गया होगा कि 295 क्या है। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि जो रजब भट्ट वाला मामला है ये बेसिकली क्या है। रजब भट्ट एक व्लॉगर है, यूट्यूबर है, जो फैमिली व्लॉगर है। वो अपने पूरे ख़ानदान, अपनी पूरी फैमिली को दिखाकर मिलियंस में सब्सक्राइबर लेता है और मिलियंस में व्यूज़ लेता है और लाखों डॉलर कमाता है अपनी घर वालों को दिखाकर। ठीक है, तो पिछले दिनों में उसकी एक वीडियो आई जिसमें उसने एक परफ्यूम लॉन्च किया, एक ब्रांड लॉन्च किया। तो उस परफ्यूम का नाम उसने रखा 295। ठीक है, उसके पीछे नीचे रजब लिखा हुआ है। तो वो उसके पीछे किसी को शायद बता रहा है कि ये मैंने इस वजह से रखा कि मेरे उस्ताद के ऊपर भी 295 लगी और मेरे ऊपर 295A भी लगी और 295C भी लगी। तो बड़े फ़ख्र से ये बता रहा। अब उसका उस्ताद जो है वो अपना उस्ताद किसको कह रहा है, वो इंडियन एक गुलकार था, सिद्धू मूसे वाला। तो उसका शायद एक गाना भी था 295 के हवाले से। तो वो इस हवाले से बात कर रहा था कि मेरे उस्ताद के ऊपर भी 295 लगी दफ़ा और मेरे ऊपर भी 295A और 295C लगी। अच्छा, अब वीडियो वायरल हो गई, हर व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई, पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, जगह जगह आपको ये वीडियो मिलेगी। तो ये एक ऐसी दफ़ा थी जिसके ऊपर आप यानी कि मुतनाज़िर बात नहीं कर सकते, आप मजाक नहीं कर सकते, आप तंज नहीं कर सकते। और अगर मैं आपको एक छोटा सा हवाला दूं कि इसकी हसासियत क्या है 295C की, इसकी अहमियत क्या है, तो ये आपको मैं अगर बताऊं कि सलमान तासीर ने इस कानून का मजाक उड़ाया और इस कानून को काला कानून कहा, जिसकी वजह से ये सारा मुलात हुए, मुमताज़ कादरी और ये सब कुछ आसिया मसीह वाला। तो उसके पीछे यही वजह थी। तो अब क्या हुआ कि अब जब उसने ये सारी चीज़ें बड़े फ़ख्र से बताई और शायद मेरे ख़्याल से उसने चाहा ये भी होगा या शायद उसे किसी ने मशवरा दिया हो कि अगर आप 295 के हवाले से कोई इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो आपका जो ब्रांड है उसकी पब्लिसिटी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन उसे शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि अगर इस मसले पर मैं बोलूँगा या मजाक उड़ाऊँगा तो ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी और मुझे इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सोचे बगैर उसने ये बात की और फिर उसको रिकॉर्डिंग की और फिर उसको वायरल करवा डाला। अच्छा, वैसे अगर मैं इस रजब भट्ट के बारे में बात करूं तो ये वही रजब भट्ट है जिसने कुछ अर्सा पहले नमाज का मजाक उड़ाया और बाद में मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बारे में कहा कि कहीं भी सुकून नहीं है, यहाँ पर भी सुकून नहीं है। इस तरह से उसकी कोई वीडियो वगैरह आई थी, तो फिर उसने ये भी इसका भी मजाक उड़ाया। फिर अब उसने 295 कानून का मजाक उड़ाया। तो बेसिकली अब इसके इरादे क्या हैं, इसके पीछे क्या चीज़ है, ये क्या चाहता क्या है, और ये अल्लाह बेहतर जाने। 295C के हवाले से
جب اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر لوگوں کا ریئیکشن کچھ اور تھا. لوگوں کا غصہ غم و غصہ جب اس نے دیکھا تو اس نے ایک ویڈیو ایک اور چڑھا دی جس کے اوپر وہ قرآن کریم کے اوپر ہاتھ رکھ کر معافی مانگ رہا ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی اس نے ایک دو بار غلطی کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد معافی مانگ, تو اب یہ جو اس نے غلطی کی تو اب پھر اس نے معافی مانگی, تو کیا اب یہ ایسا ہی چلے گا کہ یہ رجب بٹ اس طرح مذہب کا مذاق اڑاتا رہے گا, یا کبھی بھی کیا کرے گا, کبھی کیا کہے گا, تو بعد میں جب لوگوں کا ریئیکشن آئے گا تو یہ معافی مانگے گا؟ تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب پاکستان میں اس چیز کا قانون موجود ہے تو پھر قانون کے مطابق اس شخص کو سزا ملنی چاہیے, تاکہ پھر دوبارہ اس کو دیکھ کر یا خود اس کی اپنی یہ جرأت نہ ہو کہ یہ پھر دوبارہ ایسی حرکت کرنے پر مجبور ہو, یا ایسی حرکت اس حرکت پر سوشل میڈیا پر تو ہر کسی نے بات کی, لیکن عملی طور پر جس نے اس کے اوپر ایکشن لیا وہ تحریک لبیک کے جیلم کے رہنما یعنی علامہ اشفاق رضوی صاحب ہیں, جنہوں نے باقاعدہ یہ کل یعنی کہ 23 مارچ کو یہ کہا تھا کہ رات کو 10 بجے تک اگر آپ نے اس کو گرفتار کیا, FIR کاٹی تو ٹھیک, ورنہ میں آ رہا ہوں اس کے گھر کے باہر ہم احتجاج کریں گے, تو پھر میں اس کو گھر سے گھسیٹ کر اس کے خلاف FIR کٹوا کر اسے گرفتار کراؤں گا. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی, تو جس کے پیش نظر میرے خیال سے یہ بھی خبریں آئیں کہ جو رجب بٹ ہے وہ پاکستان چھوڑ کر چلا گیا ہے, وہ راتوں رات فرار ہو. جب رات کو علامہ اشفاق رضوی صاحب آئے تو پھر پولیس والوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے, تو انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ FIR کٹوا کر تو اس کو ہم گرفتار کر سکیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جی اس نے معافی مانگ لی تو معاملہ ختم. تو مجھے علامہ اشفاق رضوی صاحب کی ایک بات جو کل انہوں نے رات کو کی تھی تو وہ مجھے بڑی پسند ہے کہ کل اگر کوئی بندہ پاکستان پر ایٹم بم پھینک دیتا ہے اور بعد میں معافی مانگ لیتا ہے تو آپ لوگ کہیں گے یا چلو اس نے معافی مانگ لی. یا کوئی بھی بندہ 1000 بندے کو مار دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی میں معافی مانگتا ہوں, تو پھر آپ اسے کیا معاف کر دیں گے؟ جو کیا ہے کام اس کو سزا ضرور ملے گی.